नमस्कार, मैं हूं शरद प्रधान और आप देख रहे हैं स्वतंत्र शक्ति न्यूज, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज। हमारे प्रधान संपादक संजय यादव द्वारा फरियादी युवक के साथ बैंक द्वारा धोखाधड़ी को लेकर हुई सभी पहलुओं पर विशेष बातचीत। शक्ति न्यूज चैनल से बात कर रहा हूँ। कौन योगेंद्र जी पटेल बात कर रहे हो आप? हाँ जी, योगेंद्र पटेल बोल रहा हूँ भैया। मैंने देखा था कि ये आईसीआईसीआई बैंक में आपके साथ कुछ धोखाधड़ी हुई है, सुनने में और देखने में आया है। जी जी भैया, बिल्कुल। तो भाई साहब थोड़ा सा विवरण दे सकते हो क्या कि जी बिल्कुल भैया, पूछिए ना, क्या पूछना चाह रहे मैं बोल रहा कि आपने कितने टाइम पहले गोल्ड लोन लिया था यहाँ से? हैं। मैंने भैया 9 मार्च को लिया था। जी 9 या 10 को, शायद एक्चुअली डेट एकदम एग्जैक्ट तो नहीं, पर 9 या 10 मार्च को लिया था, ये कंफर्म है। जी 2021, मतलब आज से 5-6 महीने पहले की बात है। जी जी उस टाइम लिया था। जी तो और उसमें 2 कड़े थे और एक चेन थी, टोटल 3 तरह की ज्वेलरी थी। जी इसका वेट क्या था टोटल? हाँ, वही बता रहा हूँ, टोटल वेट इन तीनों का मिला के 242.72 या ऐसा कुछ था। 242 समझ लीजिए एग्जैक्ट आप। ठीक है पर वो मिलीग्राम मेरे को कंफर्म नहीं हो रहा है। हाँ हाँ तो इतना मैंने रखा था वहाँ पे। जी तो अभी कुछ टाइम पहले बैंक का ऑडिट हुआ था। वैसे बैंक का ऑडिट हर 2 महीने में होता है हाँ हाँ हमारी जानकारी के मुताबिक, पर अभी इनका ऐसा कहना है कि हमारा अभी ऑडिट हुआ, जी। तो ये ऑडिट में नहीं आ रहा है, ऐसा कहा मुझे। अच्छा, मैं ये पूछ रहा कि आपने जैसे मार्च में गोल्ड लोन लिया था, जी जी बिल्कुल। उसके बाद अभी क्या चल रहा है? अगस्त चल रहा है। जी जी। हर मंथली आपने इसका इंटरेस्ट डाला क्या? नहीं नहीं भैया, ये 6 महीने के लिए रखा था, तो इसका जो इंटरेस्ट है ना, अच्छा, वो तो आपने 6 महीने में ही डालना है। एग्रीकल्चर बेहव पे रखा था, किसान के बेहव पे कि 6 महीने में फसल आती है, 6 महीने में वो जो होती है स्कीम, उस पे रखा था, है ना? जी, इनकी ऐसी स्कीम ऑलरेडी है ना आईसीआईसीआई में कि आ गया तो 6 महीने के लिए रखो, या 11 महीने के लिए रखो, या मंथली रखो, तीनों अच्छा, ऑप्शन रहते हैं। मार्च। तो हाँ हाँ तो मार्च से। मैंने क्या 6 महीने के लिए रखा था, जब कोरोना काल के टाइम में क्या है कि थोड़ा गोल्ड की वैल्यू कम थी, मतलब 43-44 हजार के आसपास था, जी जी 24 कैरेट का रेट। जी। तब लिया था मैंने उस समय उस गोल्ड हाँ, को। और उसको 6 मंथ अभी खत्म हो रहा है अगस्त में। हाँ, अभी खत्म हुआ नहीं था, 10 सितंबर को खत्म होने वाला था। अच्छा लेकिन इन बैंक वालों का ये कहना था कि हमारे ऑडिट में नहीं आ रहा है, तो आप अच्छा इसे बंद करो। अच्छा। तो फिर ये आपने 8-10 दिन से मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि बंद करो बंद करो, जबकि जो क्लोजिंग डेट है उसमें भी समय था, 10 सितंबर है क्लोजिंग डेट। हाँ, जिस तारीख को रखा था उस तारीख से 6 महीने 10 सितंबर को हाँ, हो रहा है आपके। 10 सितंबर तो मैं उसमें समय था, उसके बावजूद भी ये मुझ पे प्रेशर बना रहे थे अच्छा कि इसको वो क्लोज करो क्लोज करो क्लोज करो। अच्छा तो मैंने कहा ठीक है भैया, मेरा माल है, वैसे भी मुझे पैसे की जरूरत थी, तो मैं क्लोज करने के लिए मैंने कुछ मेरे मित्रों से और मार्केट से पैसा लिया, जो मैंने बैंक से लोन लिया था 7.5 लाख का, जी और जो ब्याज सहित हो गया था 7,89,000 रुपए। जी जी। तो तो वो मैंने कुछ मित्रों से और लिया और वो पेमेंट डाल दिया। अच्छा, सुनने में आया कि आपने ऑनलाइन पेमेंट डाला और बैंक वाला बोल रहा है कि आपको ऑफलाइन डालना था यहाँ पे आके। कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन उठाया क्या बैंक मैनेजर ने? जी सर, उनका ये कहना है कि आपने ऑनलाइन क्यों डाला, आपको यहाँ पे आके डालना था। मैंने उनके एक एम्प्लॉय से पूछा कि जी मैं ऑनलाइन डाल सकता हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ डाल सकते हैं। और मैंने 500 रुपये पहले एज वो चेक करने के लिए डाले भी, और मैंने उनसे पूछा आ गए क्या उस खाते में, तो उन्होंने कहा हाँ आ गए आपके गोल्ड लोन खाते जी। में। तब मैंने बाकी का पेमेंट उसमें डाला और उन्होंने मेरा खाता क्लोज कर दिया। ये खाता क्लोज करने के बाद उन्होंने क्या है कि जो ज्वेलरी मेरी उनके पास थी वो उन्होंने मुझे दिखाई कि अच्छा ये आपकी ज्वेलरी। तो एक्चुअली होता हुआ क्या कि जब मैंने वो जो मेरी ज्वेलरी हाथ में ली, हम्म। तो मुझे डाउट इसलिए हुआ, एक तो मैंने जो गोल्ड रखा था वो भैया बहुत शाइनिंग और चमकीला, और उसमें जिस दुकान से खरीदा था उस दुकान की छाप लगा हुआ था, वो हॉलमार्क था, हॉलमार्क। हॉलमार्क, दुकान का हॉलमार्क लगा हुआ था उसमें, जी ठीक है। जी। लेकिन जैसे मैंने जो गोल्ड उन्होंने दिया वो हाथ में लिया ना, तो उसका कोई हॉलमार्क था, और पूरा गोल्ड काला पड़ चुका था सर। मतलब कुल मिला के उनने आपके साथ धोखाधड़ी करी, आपका हाँ, सोना पहले चेक करके लिया और बिना चेक करे हो आपको नकली सोना थमाया आपके हाथ में। थमाया। और वो तो अच्छा हुआ सर कि मैं बैंक के बाहर नहीं गया। अगर जी मैं जी। बैंक के बाहर चले जाता तो पता नहीं मेरे साथ क्या केस घुमा देते और क्या हो जाता। बहुत अच्छी बात रही है आपकी, फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते कि ये हमने दिया था, हाँ, हमने वो दिया था। फिर कुछ भी बोलते। तो मैंने वहीं पे देखा कि एक तो ये काला हो गया। मैंने उनसे पूछा कि ये सोना काला कैसे हो गया, तो वो ये कह रहे थे जी कि हमारा जो ऑडिटर आता है जी। वो एसिड डाल के चेक करता है, इसलिए काला हो गया। तो मैंने पता सोना किया कि ऐसा होता है, भाई तो साहब उन्होंने दो कुछ सेकंड 24 कैरेट का कभी काला होता ही नहीं है, चाहे कितना भी एसिड डाल लो। जी, मेरा भी यही कहना है। चॉइस नहीं रहता, प्योर चॉइस कैरेट रहता भी नहीं है, चलो 23 भी रहता है, अगर 23 कैरेट भी रहता है तो गोल्ड पे सोना एसिड डालोगे तो कोई सा भी सोना काला नहीं हाँ, पड़ता और उसकी जी जी चमक आती है एसिड से। जी जी बिल्कुल, और वो काला पड़ चुका था। और एक्चुअली मेरा जो सोना था ना सर, जी
वो क्या 24 कैरेट का टैग लगा हुआ और बिल्कुल 24 कैरेट का ही था, क्योंकि अच्छा, बिस्किट से बनाया हुआ था आपका? हाँ, बिस्किट से बनाया हुआ था, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा था मैंने। जी जी और मेरे पास उसका जीएसटी पेड बिल भी रखा जहाँ से मैंने खरीदा था उसका। जी जी। तो ऐसी कोई मतलब वो दिक्कत भी नहीं है, मैं हर चीज का प्रूफ एसपी साहब को और उनको जो आवेदन दिया उसमें दे चुका हूँ, हाँ, हर चीज सामने का। दिख रहा है कि बैंक की धोखाधड़ी और मिली हाँ, भगत है बैंक और की। एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई सर, मैं आपको बताता हूँ कि हाँ मेरे जो 2 ऑर्नामेंट जो कड़े थे, जी। उनका दोनों का मिला के वेट हो रहा था 226.72 मिलीग्राम, अच्छा। इतना हो रहा था। और जब बैंक से मैंने कहा कि आप मुझे इसका वेट करवा के दीजिए, जी तो उन्होंने पहले तो हन्नाकानी करी, वेट नहीं करवाया, बहुत देर तक मुझे रोका कि रुको अभी कर रहे ऐसे 10-20 मिनट तो उन्होंने मुझे वहां पे रोक के रखा। जी। उसके बाद जब वेट कराया तो दोनों कड़े के वेट में सर 11 ग्राम का फर्क आया। अच्छा, और हॉल मार्क भी नहीं था उन कड़ों पे, नकली हॉल कड़ों पे? मार्क भी नहीं था, 11 ग्राम का फर्क भी आ गया, क्योंकि कोई गोल्ड रखे रखे कम तो होता ही नहीं, वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता नहीं है नहीं रखे, नहीं, ठीक है। कुछ भी ऊपर ऊपर भी नहीं होता और नीचे भी नहीं होता। और हाँ, दूसरी एक बात। आधा मिलीग्राम अपन समझ सकते हैं कि वेट जी मशीन में एक आधा मिलीग्राम, वो भी जी मिलीग्राम का कभी ठीक है, लेकिन दोनों कड़ों को अगर टोटल वेट किया तो जी। उसमें सर 11 ग्राम का फर्क आया। और अच्छा। तीसरी सबसे बड़ी बात ये हुई सर जी कि मैंने 2 कड़े रखे थे, ठीक है। जी जी। मेरा एक कड़ा था 145 ग्राम का और एक कड़ा था मेरा 81 ग्राम का। जी तो दोनों कड़ों के वेट में 60 ग्राम के लगभग का फर्क है, ठीक है। जी लेकिन उन्होंने जो मुझे 2 कड़े दिए, जी उन दोनों कड़े के वेट में सिर्फ 1 ग्राम का फर्क है, एक 107 ग्राम का और एक 108 ग्राम का कड़ा दिया उन्होंने मुझे। जी। मतलब पूरी तरह से धोखाधड़ी है आपके साथ में। कड़ा बदल ही दिया ना सर, सामने ही दिख रहा, वेट ही मैच नहीं हो रहा मेरे बिल में। बिल का जो कड़ा है मेरा, उस कड़े में और इस कड़े में कोई मतलब मैच ही नहीं खा रहा किसी भी ये तरह का। दो कड़े थे, दोनों चेंज कर दिए क्या? हाँ, दोनों चेंज हो गए ना सर। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब, जब आपने दिया था आपके सामने ही चेक हुआ था ना आपका गोल्ड? जी जी बिल्कुल, उनका जो तो सोनी आया था उसने अच्छा, हमारे सामने चेक किया, वो उस जो सोनार को कैमरे में सीसीटीवी। उस जी सोनार को पैसा कैश दिया था या अकाउंट से कटा था? जी, वो तो सर वो 500 रुपए का अकाउंट से ही कटते हैं ना, वो मैंने कैश नहीं दिया। और उस रिसिप्ट को जो सोनी आया था, उस सोनी की सील और साइन भी होगी? हाँ है ना, बिल्कुल है भैया उस पे। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि अब दोबारा आप बैंक से बाहर नहीं निकले थे क्या? जो माल आपका चेकअप हुआ, जब बैंक के अंदर ही कंडीशन हुई थी ना ये धोखाधड़ी जैसे की? मेरे को माल मिला मैं बैंक के बाहर निकला ही नहीं सर उसके बाद एक बार भी। अच्छा अच्छा। और हाँ आपके हंगामा करने के बाद या किसी परिचितों को बुलाने के बाद बैंक मैनेजर ने आपको किस प्रकार मतलब संतुष्ट किया या किस प्रकार की बातें करी आपसे? सर, मैं 3 बजे बैंक में इंटर हुआ, जी उसके बाद से उन्होंने 3 घंटे तक मुझे बेवकूफ बनाया जी कि हमारे रीजनल हेड आ रहे हैं, हमारे वो आ रहे हैं, हमारे ये आ रहे हैं। मैंने उनको ये कहा जी कि आपकी जो इंक्वायरी है आप इंक्वायरी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मैं सत्य में बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी इंक्वायरी करने से। आप मेरा एक ये काम कर दीजिए कि जो मैंने क्लोजिंग अमाउंट अभी डाला जी। वो अभी आप मुझे दे दीजिए और आप आपकी इंक्वायरी करते रहिए, मेरे को हाँ, कोई वापस प्रॉब्लम अपना नहीं है। अमाउंट रिफंड चाहते थे आपकी, मेरे रिफंड कर दीजिए और हाँ, और वापस आप मैं जब इंक्वायरी आऊंगा। करते रहिए। जी। तो तो उनने क्या? उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते, आपने ऑनलाइन पेमेंट क्यों जमा करा, तो हम ये नहीं कर सकते। दूसरी बात, फिर मैंने कहा ठीक है, आप मुझे लिखित में दे दो जी कि आप 2 दिन में मेरा केस सॉल्व करके मेरा पेमेंट या मेरा ऑर्नामेंट में, मैंने फिर ये कहा कि मुझे मेरा पेमेंट नहीं चाहिए, आप मुझे लिखित में ये दे दो कि आप 2 दिन या 3 दिन में मेरे ऑर्नामेंट मेरे को लौटा दोगे, लिखित में दे दो। जी वो जी लिखित जी। में देने को भी राजी नहीं थे, एक वर्ड भी उन्होंने मुझे लिखित में नहीं दिया। तो अभी तक आपको किसी प्रकार की कोई संतुष्टि नहीं मिली बैंक तरफ से? बैंक की तरफ से जब मेरी तरफ से मेरे परिचित मेरे वकील वगैरह जब जी आए 8-10 लोग, जी तो उन्होंने एक लेटर लिखा उनके लिए कि मेरी ऑर्नामेंट का मैंने क्लोज कर दिया है पेमेंट डाल के ब्याज सहित, जी। लेकिन मुझे मेरे ऑर्नामेंट मिले नहीं है। तो बैंक ने मुझे 3 तारीख दी है, 3 सितंबर, तो 3 सितंबर तक मुझे मेरी जो प्रॉब्लम है इसका हल निकाल के वो दे देंगे मुझे। अच्छा, तो उनने उस लेटर पे सिग्नेचर करके आपको दे दिया क्या? हाँ, सील साइन सिग्नेचर वगैरह करके दिया है, बैंक की सील भी है, मैनेजर के साइन भी है, सब कुछ है उसमें। तो उनने टाइमिंग लिया है आपसे 3 सितंबर तक का? हाँ, 10 दिन का समय लिया है अच्छा, उन्होंने। ये अभी इसके बाद आपने कोई पुलिस थाने में जाके एफआईआर करवाई क्या धोखाधड़ी और? कल सर मैं पुलिस थाने में आवेदन दे चुका हूँ, आज मैं एसपी साहब को भी आवेदन दे चुका हूँ जी। और मैं आरबीआई को और इनको भी कंप्लेन रेज करने वाला हूँ मेल के थ्रू। हाँ, ऑनलाइन कंप्लेन आपने कर दी है? हाँ, अभी मैंने एसपी साहब को और नौगांव थाने में मैंने कंप्लेंट कर दी, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। जी जी। भाई साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि जैसे अब आपने जो पेमेंट भी डाल दिया, आपको जी रकम भी नहीं मिली जी और जी। आपके साथ पूरी तरह से धोखाधड़ी हुई, तो इसका आरोप आप किस पे लगा रहे हो?
डायरेक्टली प्रबंधक, बैंक प्रबंधक पे लगा रहे हो कि जो गोल्ड लोन में बैठा था, गोल्ड लोन का जो सर कर्मचारी सर था उसका मैं तो सर बैंक को जानता हूँ, मैंने तो बैंक में रखा था। मैं तो ना प्रबंधक पे आरोप लगा रहा हूँ ना किसी हाँ, और पे, मैं तो सीधा बैंक पे आरोप लगा रहा हूँ। मैं तो बैंक को जानता हूँ सर, मैं अच्छा। तो उस ब्रांड को जानता हूँ, आईसीआईसीआई जो नाम है, हाँ, मैं तो आपने उस बैंक को जानता हूँ, मैं तो उस बैंक पे आरोप लगा रहा हूँ सर। और मैनेजर यही था ना जब आपने लोन लिया था, गोल्ड लोन लिया था जब? हाँ, मैनेजर ब्रांच मैनेजर यही था, लेकिन उस समय ये छुट्टी पे थे, तो इनके एक मतलब जो नीचे काम करते उप शाखा मैनेजर जी, जी, ये मैं यही क्वेश्चन घनश्याम, करता हूँ। घनश्याम जी नाम है उनका, घनश्याम, उनने वो थे उस समय, और वो उनने लोन मेरे दिलवाया साथ था? में ही थे। अच्छा, जी वो जी, चेक करवाया था गोल्ड, और उनने मतलब रख वो रखा वहीं थे, आपको? हाँ, अप्रेजर के नाम पे वही थे साथ में मेरे। अच्छा, ये घनश्याम जी से जो उप शाखा संचालक है उनसे चर्चा हुई इस बात में अभी कल आपसे? नहीं, एक्चुअली उनका जो नंबर मेरे पास है सर, जी, वो पिछले 2 महीने से उस पे इनकमिंग कॉल की सुविधा बंद है ऐसा कहा, और मैंने दूसरा नंबर मांगा भी था बैंक में जाके 1-2 बार, जी। पर उन्होंने दिया ही नहीं मुझे नंबर। मतलब आपकी मुलाकात जिस उस व्यक्ति से नहीं हो पा रही है जिसके सामने आपने गोल्ड रखा और जो गोल्ड रखवाने में था, हम्म। आज आपकी उस व्यक्ति से मुलाकात नहीं हो पा रही जो उप संचालक था बैंक का, जी जी, मुलाकात नहीं हो पा रही उनसे, और बात भी नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही। उनका जो नंबर है वो सर, उस पे इनकमिंग कॉल की सुविधा नहीं है ऐसा बता के आ रहा है। अच्छा, इस जो अभी तत्कालीन प्रबंधक है इससे बात करी आपने कि मेरे को उप संचालक के नंबर चाहिए या उससे बात करनी है, तो इनने क्या बताया आपको उनके बारे में, सहायक प्रबंधक के मैंने बारे एक एक बार इनको कहा था ब्रांच में जाके कि मुझे उनके नंबर दे दीजिए, तो ये किसी और बात में लग गए, और फिर मैं भी भूल गया कि उनके नंबर की मुझे जरूरत है, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ था ही नहीं ना सर भीतर से कि मेरे गोल्ड के साथ ऐसी, मेरे को तो ये था कि मेरा में? हाँ, गोल्ड रखा है, मुझे छुड़ाना और मुझे वापस उसको सेल करना है, जो भी करना है वो मेरी प्रॉब्लम हाँ, थी। एक प्रसिद्ध बैंक है आईसीआई जिसमें अपन हाँ, विश्वास कर सकते हैं। उसके खिलाफ मतलब ऐसा सोचना भी सर, मतलब वो ठीक नहीं था। नहीं, बिल्कुल और सही कोई बात है। भी नहीं सोच सकता ना सर, इतनी बड़ी इंटरनेशनल बैंक के खिलाफ कोई ऐसा कैसे सोच सकता जी, है जी। कि तो किसी में ऐसा हो सकता ऐसा है। ऐसा नहीं लगता आपको कि आपके सुख की शक की सुई थोड़ी-सी उस पे जा रही है, सहायक प्रबंधक पे, जो अभी गोल्ड लोन लेने के टाइम पे वो मतलब दिख नहीं रहे और बात भी नहीं कर पा रहे और कॉलेज एक्चुअली भी नहीं जा उनका ट्रांसफर हो गया ना सर, तो हो सकता है इस कारण, बाकी मैं किसी का भी नाम नहीं ले सकता सर, रहे? अच्छा, क्योंकि अच्छा। वो तो उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम आएगी, या शायद आ भी चुकी होगी, मुझे नहीं नहीं, आ पता गई आएगी आज, आज। इसी संबंध में मैंने आपको फ़ोन लगाया कि आज इन्वेस्टिगेशन टीम आ गई है और उनका जो चल रहा है, पूरा कार्य चल रहा है। जी जी। पर अब इसमें क्या है, क्या इन्वेस्टिगेशन होगा कि अपन ने गोल्ड रखा और वापस उस गोल्ड को सर क्या देखिए, मेरी बात सुनिए, जी, मैंने जिस दिन गोल्ड वहां पे रखा, जी, ठीक है, उनके सोनी ने चेक किया, जी। उनका सोनी भी उन्होंने बुलाया सर, मैंने तो बुलाया नहीं। हाँ, उनके सो बैंक का जो ऑथोराइज़ सोनी रहता है वही हाँ, आएगा। ऑथराइज सोनी उन्होंने ही बुलाया, वही आया, उसी सोनी ने चेक किया, उसके सील साइन है, अप्रेजर के सील साइन है, उन्होंने रख लिया। उसके बाद मेरी ड्यूटी तो खत्म हो गई ना सर, मैं तो भूल जाऊंगा देने के बाद, मेरे को क्या लेना देना बैंक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, तो बिल्कुल वापस सही जिस बात। दिन मेरा गोल्ड छुड़ाने जाऊंगा, उस दिन बिल्कुल मैं सही, देखूंगा कि भाई मेरे गोल्ड की क्या कंडीशन है। बिल्कुल सही, और सर बिल्कुल। सच बात बताऊं ना मैं आपको, जी। तो मैं कोई पहली बार आईसीआईसीआई में गोल्ड लोन नहीं लिया, मैंने पहले भी 3-4 बार लिया है। हाँ, पर और धोखाधड़ी इसी बार हुई है आपके साथ। हाँ, और पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं सर, और अब जब बैंक जैसी जगह पे अगर इनसिक्योर फील करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे सर, इसलिए हमने बैंक में रखा। अब बैंक में मेरा भी यही कहना है कि अगर व्यक्ति घर में चोरी का डर रहता है या किसी प्रकार की आशंका रहती है कि चलो ठीक है, पैसों की भी सहायता मिल जाएगी और एक अपना जो धन रहता है वो सिक्योर भी रहेगा घर से, अच्छा, उस जी जी संदर्भ में अपन बिल्कुल। बैंक में जाते हैं तो बैंक ही अपने ऊपर डाका डालेगी या चोरी करेगी, भ्रष्टाचार करेगी या करप्शन जी करेगी, जी। जो भी करेगी, जी तो जी। हम कहाँ जाएंगे? जी जी, वही सर, वही कहना चाह रहा हूँ मैं भी आपसे। ठीक है भैया, बिल्कुल जी आपके जी। साथ धोखाधड़ी हुई है। भाई साहब, हम ये चाहते हैं, आप सोनार का नाम और नंबर बता सकते हो जिसने आपके गोल्ड को चेक किया था? देखो सर, उस सोनार का नाम तो मुझे याद है, जी। भरत सोनी करके लिखते हैं, वो शनि गली में रहते हैं। जो नंबर का मैं देख लेता हूँ, मेरे पास था तो सही, पर अभी है कि नहीं वो देख लेता हूँ मैं। ठीक है भैया, अगर नंबर होगा तो उनसे संपर्क किया जाएगा। ठीक है भैया, धन्यवाद स्वतंत्र जी शक्ति की जी। बात करने के लिए। जी जी, बहुत बहुत, आपका नाम क्या लिखते हैं सर? संजय यादव। की आईसीआईसीआई बैंक पर ग्राहक ने लगाया धोखाधड़ी के आरोप। योगेंद्र पिता ओम प्रकाश पटेल निवासी तोरनोद ने आईसीआईसीआई बैंक में अपने आभूषण बैंक के नियमानुसार बैंक की जांचकर्ता सुनार से जांच करवाकर बैंक को सुपुर्द कर गोल्ड लोन लिया, जिस पश्चात 5 माह में बैंक कर्मियों ने ग्राहक पर ऑडिट का बोलकर लोन खाता बंद करवाने के लिए दबाव बनाया। तोरनोद निवासी योगेंद्र खेती का अभी आउट सीजन होने के कारण बाजार से ब्याज पर पैसे उठाकर अपने लोन खाते में डाले तथा ऋण खाता बंद करवाया, फिर बैंक से अपना सोना वापस लौटाने
लौटाने को कहा गया, परंतु बैंक कर्मियों द्वारा 2 से 3 घंटे की आनाकानी के बाद उन्हें उनका सोना लौटाने की बात कही। वो उन्हें सोना दिखाया। ग्राहक ने सोने का वजन करवाया जो उसके शुद्ध सोने से कम निकला तथा सोना पूरा तांबे जैसा दिखा। जो ग्राहक ने उसी समय बैंक के अंदर सोने में मिलावट की बात कही तथा नकली सोना नहीं लिया। अब बात यह है कि बैंक में रखे शुद्ध सोने के आभूषणों में किस जादूगर ने जादू दिखाया। बैंक एक बहुत विश्वसनीय संस्था है जिस पर हर व्यक्ति आंख बंद कर विश्वास करता है, और यही बंद आंखों में धूल झोंक दे तो ग्राहक किस पर विश्वास करेगा। इसलिए पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए तथा धोखाधड़ी करने वाले समस्त लोगों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे लोगों का विश्वास बना रहे। इन सब के बीच ग्राहक बेचारा ब्याज पर बैंक दबाव के कारण पैसा इसलिए लाया कि यहाँ सोना छुड़वाकर अन्य बैंक में सोना गिरवी रखकर देनदार को उसका पैसा वापस लौटाकर आज इस व्यक्ति को ना तो अपना सोना मिला और ना ही जमा पैसा। अब इसका हर्जाना कौन देगा? विचारणीय बात है। स्वतंत्र शक्ति आपको ग्राहक को बैंक द्वारा दिया गया टोकन दिखाता है। किसी पर भी आरोप नहीं लगाते हैं। जांच के बाद तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी, परंतु इस घटना से अन्य लोगों का विश्वास बैंक के प्रति कमज़ोर हुआ है। हमने बैंक प्रबंधक से भी बात की, परंतु बैंक प्रबंधक जांच उपरांत ही कुछ बोलने का कह रहे हैं। मामला जनता के विश्वास का है, इसलिए शासन प्रशासन को तत्काल ही जांच कर आरोप एवं धोखाधड़ी का पर्दाफाश करना चाहिए तथा अपराधियों को सजा दिलवाना चाहिए, जिससे जनता का विश्वास न्याय व्यवस्था पर कायम रहे। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।